स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालना चाहते हैं ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। तो हमने लास्ट वीडियो में जैसे देखा था कि हमने जो आपका जो रेजिस्टिविटी है उसको हमने निकाल लिया था, ठीक है, कि वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो निकाल लिया। तो अब हम चाहते हैं कि ओम्स लॉ को भी हम वैसे निकालें। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ if all external physical quantities, physical जो कि measurable quantities हैं, such as temperature and pressure kept constant, अगर इनको कांस्टेंट रखा जाए तो जितना पोटेंशियल लगवाओगे उतना करंट मिलेगा आपको। दैट इज़ V इज इक्वल टू R इंटू आई। एक कांस्टेंट को ए प्रोपोर्शनलिटी को हटाए, ये तो हमने बात कर लिया। दैट इज़ V बाई आई इज इक्वल टू R। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इसी लॉ को इन टर्म्स ऑफ आपका करंट डेंसिटी। डन। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा हमें। सो देखो यहाँ ये ना लिखो तो भी चलेगा, यही सब निकाल लेंगे। सो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। डन। ये कंडक्टर हमारे पास डन है। इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल V लगवाया, मतलब ओम्स ने लगवा दिया, सपोज पोटेंशियल V लगवा दिया उन्होंने। तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे गैदर होंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे गैदर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन चुका है। डन। पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को हम करंट मानेंगे, ठीक है। अभी से शुरू कर दो मानना, आदत डाल लो पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस को नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि बाकी सारे ने मान के रखा है तो हमें भी वही मानना है। डन। क्योंकि हम बुक को तो चेंज नहीं करने वाले फिलहाल। अब देखो, तो बातचीत बंद करते हैं। तो फिलहाल हम मानेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो सारे फॉर्मूले में जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का वैल्यू आया था सारे पॉजिटिव में यूज़ करेंगे हम। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो यहाँ पे चाहो तो लेटेस्ट कंसिडरेशन लिख सकते हो। दैट इज लेटेस्ट कंसिडर अ कंडक्टर विथ एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया A and length L with n number of electrons per unit volume. Done. So पोटेंशियल का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर इसका लेंथ L होगा तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट dV अपॉन dr इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr इज इक्वल टू E। नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करना है। क्यों नेगलेक्ट करना है? क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा लेने वाले हैं, अगर ना भी करोगे ना तब भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव साइन को ना भी करोगे, देखो लास्ट जो वीडियो था उसमें भी नहीं करते तो भी हो जाता। अब देखो, तो मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, देखो कुछ भी मान लो, तो dV अपॉन dr इज इक्वल टू EL बराबर है। अगर नेगेटिव को इग्नोर कर देते पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट को मान के, तो ये नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपका सेमी डायरेक्शन में लगने वाला है। तो नेगेटिव को इग्नोर करो, तो यहाँ पे पोटेंशियल अपॉन कितने लेंथ पे लग रहा है, L लेंथ पे लग रहा है, इज इक्वल टू E। क्या बातें क्लियर है? सो यहाँ से मैं अगर पोटेंशियल निकालूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इंटू L लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल का झंझट खत्म, इसको E इंटू L लिखो, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ माइक्रो पैरामीटर। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है हमारा, रो। क्या बातें क्लियर है? रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ में, दैट इज L बाई ए। डन, हमने लिख दिया, ठीक है। तो बराबर है, ये हमने रेजिस्टेंस को लिखा रो L बाई ए। डन। करंट को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। सो देखो करंट डेंसिटी क्या था हमारा, J इज इक्वल टू करंट, अच्छा आई अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी J इंटू ए, यहाँ पे करंट डेंसिटी के साथ निकालना है J इंटू ए। तो करंट को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, J इंटू ए। यहाँ तक बातें क्लियर है? J ए। डन। और J, अच्छा असल में क्या आएगा, J ए कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, ए आपका एरिया वेक्टर, करंट का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलो पूरा लिखते फिर। सो कॉस थीटा ऐसा आने वाला है, तो E इंटू एल इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे बच जाएगा J ए कॉस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? सो E इंटू एल इज इक्वल टू रो L बाई ए इंटू J इंटू ए कट गया,
यहाँ से L कट गया, तो E इजिकल टू कितना आया, रो इंटू जे। हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है तो कंडक्टिविटी थोड़ी ना रेजिस्टेंस के टर्म पे निकालेंगे, कंडक्टिविटी के टर्म पे निकालो। तो E वेक्टर जे वेक्टर यहाँ रखते हैं, दोनों वेक्टर वेक्टर है, डन है। सो वी नो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ये बातें क्लियर है, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो सो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा भी लिख दो, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, डन। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। इसको चेंज करेंगे, देयरफॉर इसको चेंज करते E इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी की जगह पे कंडक्टिविटी के टर्म को लिखेंगे 1 बाई रो और यहाँ पे जे वेक्टर। सो आपका जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी J, जो करंट डेंसिटी आपका J है इज इक्वल टू, इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं कैपिटल लिख देता हूँ, शायद पहले कैपिटल लिखवाया था, डन। तो कैपिटल J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रो, डन। तो ये आ चुका है आपका फॉर्मूला या फिर रिलेशन इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो आपका करंट का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रो। करंट डेंसिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक नहीं है, मतलब बहुत ही माइनर स्केल में, यूनिट स्केल में है, 1 मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर में। इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। रो क्या है, कंडक्टिविटी, ये भी क्या होता है, मीटर देखो 1 मीटर का लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया में, मतलब ये जो वर्जन आया ना, ये कुछ ऐसा एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, ये तुम्हारा 1 मीटर, ये जो फॉर्मूला आया ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है बाय द वे, ऐसा कुछ आपका 1 मीटर का लेंथ, इसमें 1 मीटर का लेंथ और इसमें एरिया भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर, अच्छा सॉरी 1 मीटर का लेंथ, अभी पूरा लेंथ L है तो 1 मीटर मान लो इतू सा है। तो ये जो वर्जन में ना, ये देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर लेंथ में, यहाँ पे आपका जो करंट वगैरह रहेगा वो हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। क्यों, यहाँ पे मैंने करंट डेंसिटी यूज़ किया, तो एक छोटा सा एरिया में आपका करंट वगैरह सब कुछ बता रहा है, ठीक है। देयरफॉर इन दिस रिलेशन we obtained the value of current, जो कि इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी मतलब वही है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ करंट इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लेंथ 1 मीटर, दैट इज यूनिट एरिया में, ठीक है। यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ में जो करंट रहेगा वो हमने निकाल लिया इस रिलेशन से। तो ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्टली पूछेगा ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, बोलेगा डिड्यूस द रिलेशन ऑफ ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़े से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।